सम्मानित देशवासियों, मैं ईश्वर ठाकुर राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही वाराणसी शहर और पूरे देश में संसदीय क्षेत्र के रूप में विख्यात कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि यह क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। तो ऐसे ही ख्याति मिल जाती है जिस क्षेत्र का सांसद देश का प्रधानमंत्री हो। लेकिन आज बड़ी ही गंभीरता और विशेष चिंतन के साथ राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के विचारधारा को मैं आप सभी के समक्ष पेश करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर मेरी वीडियो को आपने सुना होगा तो बहुत ही गंभीरता से मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेता हूँ और सारी वादरेशन के लिए मैं जिम्मेदार मानता हूँ कि पहली पंक्ति का अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है या संस्था है तो हमारी शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था। अगर शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था हमारी दुरुस्त हो जाए, संविधान और कानून के दायरे में अपने कृत कार्रवाई को अंजाम देना लगे, अपने अधिकारों के दुरुपयोग से बचे, लोकतांत्रिक तरीके से, प्रशासनिक तरीके से संविधान और विधि का संचालन करें, तो मुझे लगता है कि 90% भ्रष्टाचार पर, अन्याय पर, अत्याचार पर, उग्रवाद पर, नक्सलवाद पर नियंत्रण होगा। इसमें कहीं कोई संशय की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के नेतृत्व के नाते मैं पूछना चाहता हूं, माननीय देश के प्रधानमंत्री, वाराणसी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी से, वाराणसी के अंदर नगर निगम में संपूर्णानंद स्टेडियम था, जिसको कि बदले स्वरूप में आज हम सभी देख रहे हैं। वहां की हरियाली कहाँ गई, ये ढूंढना पड़ेगा। वहां का चांद चौक अगर देखा जाए तो पूर्व की जो व्यवस्था थी उसमें सुधार के बाद बेहतरीन व्यवस्था होनी चाहिए थी। वाराणसी के लोगों के टहलने की व्यवस्था, गरीब से अमीर तक बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण का केंद्र, खेल कूद का मैदान, लेकिन वो सपना सा नजर आ रहा है। उस उम्मीद पर पूरी पानी फिर गई। सुबह स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जाने वाले लोग प्रदूषण का शिकार होते हैं। पेड़ पौधा नहीं है, हरियाली तो गायब हो ही गई। साफ सफाई की व्यवस्था, पूरी तरीके से सिस्टम जिस रूप में कार्य करना चाहिए, कहीं ना कहीं से समीक्षा की जरूरत है, क्योंकि वो कार्य नहीं कर रहा है। आइए उसी से जुड़ा हुआ हम नगर निगम की तरफ देखते हैं। नगर निगम के अंतर्गत कभी यादों में था प्रेक्षागृह हुआ करता था। प्रेक्षागृह हुआ करता था जहां पर कि वाराणसी के गरीब तबके के लोग, मध्यम तबके के लोग
अपनी बेटियों की शादी, छोटे छोटे फंक्शन, मीटिंगें, सामाजिक चिंतन एवं राजनैतिक चिंतन किया करते थे। आज वह प्रेक्षागृह कहाँ गया, इसकी तलाश कर रही है वाराणसी की जनता। रुद्राज कन्वेंशन हॉल की स्थापना की गई। मुझे कोई शिकायत नहीं है, रुद्राज कन्वेंशन हॉल भी होना चाहिए, लेकिन रुद्राज को मिटा करके रुद्राज का निर्माण का जो तरीका था वो प्रेक्षागृह को मिटा करके इससे इत्तेफाक नहीं रखती राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी। विनाश के आधार पर विकास की बातों को एक्सेप्ट नहीं करती राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी एक प्रबल विचारधारा है, एक प्रबल आवाज है। सत्य के रास्ते पर चल करके, अन्याय का विरोध करके, भ्रष्टाचार का विरोध करके एक बेहतरीन सामाजिक संरचना की पहल की एक उम्मीद है। मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रेक्षागृह के तर्ज पर एक ऐसे कन्वेंशन हॉल का निर्माण किया जाए जहां पर कि मध्यम तबके और लोअर तबके के लोग भी अपने फंक्शन को कर सकें। सामाजिक स्तर पर हो या राजनैतिक स्तर पर हो या पारिवारिक स्तर पर हो, वो अपना निश्चित स्थान पर एक फंक्शन कर सकें और सस्ते दरों पर कर सकें। यह चिंतन है राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी। मैं अपील करना चाहता हूं कि संसदीय क्षेत्र के जो भी विधायक गण हैं, माननीय विधायक गण भी इस पर ध्यान दें, माननीय मेयर भी ध्यान दें और शहर के सभासद गण भी इस पर ध्यान दें। ये कॉमन इशू है, जनता की आवाज़ है। इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और राजनैतिक औचित्य को चरितार्थ करते हुए व्यक्ति समाज के संरक्षण में इस पर पहल करना नितांत आवश्यक है। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि सक्षम व्यवस्था के समक्ष अपने प्रस्ताव को रखें, जिससे कि शासन और प्रशासन स्तर पर इस पर पहल करते हुए जनता को राहत दिया जा सके। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी आज राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही प्रबल तरीके से उठी सवाल का अब सवाल को लेकर के अपने पक्ष के साथ साथ जनता के बीच एक संदेश देना चाहता है कि भारत सरकार ने जिस तरीके का निर्णय लिया है, यह निर्णय अगर अमल में आता है तो मुझे लगता है कि ये देश हित के लिए कहीं से भी लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। एक नफरत की विरासत तैयार होगी, जिस विरासत का कुप्रभाव से हम सभी वंचित नहीं रह सकते। वह प्रयास है जाति और धर्म के आधार पर बांटने के साथ साथ जातीय जनगणना की पहल करना। आज जाति धर्म के विभाजन से पूरा देश उसके दंश से व्यथित है। आज पूरे देश के अंदर वातावरण क्या है? एक व्यक्ति समाज और पूरा देश अगर कहा जाए तो इससे अछूता नहीं है, कहीं न कहीं से उस दुष्प्रभाव का शिकार है। इस व्यवस्था ने पूरी तरीके से हमारी स्थिति को जर्जर बना करके रखा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा
कि जाति और धर्म का, क्षेत्रवाद और भाषा की विविधता को हम खत्म कर दें, तो मानवीय मूल्यों के संरक्षण की जो पहल होगी एक बहुत ही मजबूत पहल होगी, जिसमें किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं होगा। हमारा ध्यान जाएगा सिर्फ शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के नीतियों की तरफ। हमारा ध्यान जाएगा संविधान और कानून के दायरे में व्यक्ति समाज के हितों के अंतर्गत, और नेतृत्व एक बहुत ही बेहतरीन नेतृत्व के रूप में प्रदर्शित होगा जो सकारात्मक सोच के अंतर्गत होगा। तो मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि एक स्वर में जातीय जनगणना का विरोध होना चाहिए, और इस पर यह प्रखर आपकी आवाज उठनी चाहिए कि अगर जनगणना ही करनी है तो ऐसे व्यक्ति की जनगणना करो आप जो कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ऐसे व्यक्ति की जनगणना करो आप जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिससे कि उनके आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान की नीतियां बन सकें और उस नीतियों से व्यक्ति, समाज और देश की भलाई हो सके। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस विचारधारा की प्रबल समर्थक है, और आप सभी से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप भी मंथन करें और इस आवाज़ को बल दें। पुनः मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अन्य विचारधारा के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। धन्यवाद।